पर्ट में आपने कितना टाइम देखा था? 3 टाइम। कौन कौन टाइम देखा था? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम्स और मोस्ट लाइकली अकर टाइम। अब आपको ये तीनों टाइम ऐसा टाइम है जो कि एक्सपेक्टेड होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। तो बोलेगा कि एग्जैक्टली टाइम कैसे दिया जाता है, लिख लेना। नेक्स्ट लिखना एवरेज और एक्सपेक्टेड टाइम। पास होगा बट एग्जैक्टली नहीं होता, होगा पास होता है, इसीलिए नेक्स्ट लिखो। एवरेज और एक्सपेक्टेड टाइम आपको ना 22 तक एवरीथिंग विल बी ओवर, 22-23 तक सब। इसके बाद यूट्यूब पे डेली हम लोग आएंगे रात के 10 बजे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन लगा के लगा लेंगे। एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट an activity is given by an activity is, देखो यहाँ पे होगा टीएम, इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज है ना, इसको बोलेंगे म्यू और टी। क्या बोलेंगे इसको? म्यू और टी। ये कैसे दिया जाता है? टी नॉट प्लस ऑफ 4 टीएम प्लस ऑफ टीबीटी एवरेज और एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इज गिवन बाय। किसके लिए ये है? पर्ट के लिए। किसके लिए ये? पर्ट। सीपीएम के लिए पर्ट। सीपीएम में तो पता है कितना टाइम होता है? एक ही टाइम होता है ना सीपीएम में। पर्ट में एक से ज्यादा होता था हमने, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। ये भी फॉर्मूला आ जाता है। टी नोट प्लस ऑफ 4 टीएम प्लस ऑफ टीबी। टी नोट करने का क्या मतलब है यार? ऑप्टिमिस्टिक्स। म्यू और टी टीएम। टीएम क्या होता था आपका? एक्सपेक्टेड और एवरेज और एक्सपेक्टेड टाइम। हाँ नहीं 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 नहीं, इसका बात करें क्या? म्यू 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 और टी एवरेज, एक्सपेक्टेड और एवरेज टाइम, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है म्यू से। हाँ फॉर्मूला पूछता है आपके, इवन आया भी हुआ है, सब कुछ आया हुआ है मिला जुला। पता है ये टी बी, बी क्या होता था पता है आपको? पेसिमिस्टिक टाइम नहीं लिखवाया था क्या मैं? टीपी लिखवाया था, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा? टीपी हो जाएगा। हाँ टीएम क्या है? मोस्ट लाइकली टाइम 6। ऐसे टी नॉट प्लस ऑफ 4 टीएम प्लस ऑफ टी पी अपॉन 6। ये किसके लिए दिया जाता है? पर्ट के लिए, ठीक है? म्यू और टी एक ही बात है, इसको म्यू बोलो या टी। कभी कभी पूछेगा म्यू क्या होगा तो बच्चे कंफ्यूज कर जाता है, इसीलिए इसको म्यू बोलते हैं और टी बोलते हैं, एक ही बात है। देखो हेडिंग क्या था नेक्स्ट? फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। किसका? हाँ नहीं ऐसे मैंने नोट लिखवाया था वही, नोट करके मतलब देखो कल मैंने 3 टाइम बताया था ना, इस तीनों टाइम में से एग्जैक्टली कोई भी टाइम नहीं होता है, तो एक निकाला गया कि कौन ऐसा टाइम है जो सबसे सुटेबल होगा। तब ये प्रैक्टिकली देखा गया, कैसे एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल अलग अलग चीजें को देखा गया, 2 अलग अलग रिसर्च में फाइंड हुआ था, तो देखा कि ऑन एन एवरेज सब इसको क्या करता है? फॉलो करता है। इसलिए इसको वो भी टाइम एग्जैक्टली है क्या? नहीं, क्या ये एक्सपेक्टेड टाइम है कि लगता है कितना टाइम में हो जाएगा, बट कोई जरूरी नहीं हो जाएगा। तो आपको पूछेगा एक्सपेक्टेड टाइम, तो आप क्या बोलें? देखो अब 4 टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? 4। एक तो था ऑप्टिमिस्टिक टाइम जब सब कुछ आपके प्लान के अनुसार चलता था। एक क्या होता था?
पेसिमिस्टिक टाइम जो आपके सब कुछ आपके प्लान के अगेंस्ट चलता था। एक होता था मोस्ट लाइकली टाइम जिसमें कि दोनों चीज था, मतलब थोड़ा बहुत आपके अगेंस्ट में भी था, थोड़ा बहुत आपके फेवर में भी था। समझ में आ गई बात। और क्या हो रहा है, तुम लोग कुछ कर देते हो क्या? चलो अब देखो सबसे, और ये कौन है, एवरेज टाइम, मतलब ये ऐसा टाइम है जिसमें लगभग हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बहुत हद तक चांसेज है। चांस बोले क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, तो चांसेज है, गारंटी नहीं बोल सकते, चांसेज है। मतलब पूरा पूरा एक्टिविटी, मतलब हाई तो यार प्रोजेक्ट क्या है, एक्टिविटी से मिलके बना है ना, लेकिन उसमें हम टाइम की बात नहीं करते, इसमें टाइम की बात करते हैं, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट लिखो, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड हेडिंग था ना आपका, नेक्स्ट फॉरवर्ड पास फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, ठीक है लिखो, हेडिंग डालो फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। अरे ये आप छोड़ो ना, ये पढ़ो, इसको बाद में कर लेना, फिर ये भी छूट जाएगा। चलो इसमें लिखो थोड़ा सा, लिखो लिखो, इन दिस यू कंप्यूट द, इन विच वी कंप्यूट द, इन दिस वी कंप्यूट द। यार तुम लोग इतना काहे बात करते हो, फिर जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ बार बार एक ही बात कर रहे हो। देखो, in this we compute the time, in this we compute the time by which an event is expected, by which an event is expected, an event is expected to complete the time, to complete, to be completed, लिखो, to be completed, to be completed, expected to be completed, to be completed at the earliest, at the earliest. समझ में आ गई बात, at the earliest। अब मैं तुमको ना ये तुमको अगर ऐसा पूछा जाएगा तो तुमको याद नहीं रहेगा, मैं थोड़ा डिफिकल्ट करके बता देता हूँ, समझ में आ गई बात, क्योंकि जब पूछा जाएगा तो इससे इजी। तो मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको लिखवा दूंगा अभी तो आपको फिर ये समझ में आएगा नहीं कि ये है क्या। जैसे क्या, ये ऐसे कोई हमारा एक्टिविटी है, ऐसे करके कोई एक्टिविटी है, दो नोड होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके इसको हम बोलेंगे ई आई, क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग को आई बोलेंगे हमेशा, फिनिश्ड को जे बोला जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ईजे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको हम बोलते हैं टीई आई जे, क्या बोलेंगे, टीई आई जे, आई से जे की तरफ। तो अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि ईजे का वैल्यू क्या होगा, हमेशा जो ईजे का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ व्हाट, जल्दी देखो, ई आई मैक्सिमम ऑफ ई आई प्लस ऑफ टीई आई जे। क्लियर है, क्या बोल रहा है, इन दिस वी कंप्यूट द टाइम बाय व्हिच एन इवेंट, अरे क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है पूरा अच्छा समझो, इन दिस वी कंप्यूट द टाइम, इसमें हम क्या करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं, बाय व्हिच एन इवेंट, किसकी बात कर रहे हैं, इवेंट की बात करें कि एक्टिविटी, एन इवेंट, कितना जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। अब देखो ये इवेंट है ना बच्चों, ये क्या है बताओ इधर, इवेंट है, ये क्या है, इवेंट है। अब एक चीज देखो, ऐसा तो एक इवेंट के पास तो बहुत सारा एक्टिविटी हो सकता है ना, ऐसे देखो ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ, और मान लो ऐसा हुआ, सपोज करो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, नहीं आ रहा है समझ में। तो अब बताओ ये जो इवेंट है उसके पास तो बहुत सारा एक्टिविटी है, तो इसको हम कितना जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकते हैं, ये हमको किससे पता चलेगा, फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है,
आगे की तरफ। समझ में आ गई बात? चलो कोई बात नहीं, समझो इसको थोड़ा, एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करो। कोई इवेंट को, हाँ कोई इवेंट कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक ना मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बना ही देता हूँ, बहुत फिर जो कीजिए क्लियर। ये आपने लिख लिया, अब आपको भी ये नहीं समझ मैक्सिमम क्या है, नहीं आ रहा होगा समझ में, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम लोग। हाँ ये डायग्राम मत बनाना, बस ये लिखो, मैं डायग्राम बनाऊंगा ये प्रॉपर। हाँ ये लिखो, हाँ ये लिखो यहाँ पे क्या, तुम लोग तो फिगर देख के टेंशन में आ जाओगे अभी, जो पहली क्लास कर रहे हो, अभी इतना बड़ा बड़ा फिगर देखे कि यार ये क्या है। चिंता मत करो, आराम से समझ में आ, आपने ये मान के चलो कि हम कल आए थे, क्या मान के चलोगे, अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। देखो हाँ देखो, तुम लोग बना लिया फिगर, यहां से काम स्टार्ट हुआ, ई आई मतलब स्टार्ट होना, अर्लीस्ट स्टार्ट, ई का मतलब अर्लीस्ट, आई का मतलब स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे पहुंच जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसी को हम बोलते हैं ईजे। ये ई मतलब अर्लीस्ट और एल मतलब लेटेस्ट। एक मैं बताऊंगा बैकवर्ड पास्ट, बैकवर्ड पास्ट में क्या होगा, लेटेस्ट मतलब कितना देर से देर कर सकते हैं, यहाँ पे कितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ दिस, एक डायग्राम से उसको समझो, एक हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास, आप लोग बनाओ ये डायग्राम साथ में बना सकते हो ऐसे करके, टाइम लंबा लगेगा इसलिए। एक बार बताओ तुम लोग कैसे समझोगे, ये बताओ मुझे, इतना बता रहा हूं, मत इतना भाषण दो। डायग्राम बनाओ जल्दी। नहीं क्वेश्चन नहीं, वही बताऊंगा, अभी समझा रहा था ना, उसी किस में समझाना, ये क्वेश्चन आप लोग को कभी नहीं आएगा, बट मैं एक ऐसे ही समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। बना लिया? क्लियर है? अगर आपका क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आपको बन के आएगा, आपको बनाने की जरूरी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आया। बट मैं चाहता हूं कि एक बार डिफिकल्ट देख लो, सारी चीजें सब आ जाए, क्या आ जाए समझ में आ जाए, इसका कोई पार्ट पूछेगा तो आराम से आप बना दोगे, इसलिए मैंने इतना इसको किया है। ये सब टाइम लिख लो, टाइम, हाँ ये सब टाइम दिखा रहा हूँ। नेटवर्क डायग्राम अभी तुमको भी समझ में आ जाएगा, रियल बता रहा हूँ, ये डायग्राम नेटवर्क है, अब बता दूंगा समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात, ये मत सोचना कि छुटा हुआ आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन ऐसे लिखो ना, हो गया, क्वेश्चन वैश्चन मत डालो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल डाल दो। हाँ जो पर टाइम सीपीएम, चलो देखो इधर समझो, अब छोड़ो, देखो यहां से 1 से 2 जाने में कोई एक्टिविटी हो रहा है, सुनो इधर, इसको बोलते हैं इवेंट। जो घेरा हुआ है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इधर सुनो आदित्य, सुनो, जो घेरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इवेंट, जो घेरा हुआ है, और जो आपको तीर वाला निशान है इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। इवेंट जो है कोई टाइम
नहीं लेता है। जो भी टाइम लगता है किसको लगता है? एक्टिविटी में। बस हो गया, इतना ही मैं कल बताया था 3 घंटा में, इतना ही बात हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। बस अब आप आ गए थे कल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपको यहां से यहां तक जाना है, कोई काम होगा, कोई एक्टिविटी होगा, इसको करने में कितना दिन आपको लग रहा है? 9 दिन। फिर 2 से 5 पे जो एक्टिविटी होगा करने में कितना दिन लग रहा है? 13 दिन। 2 से 3 जाने का, ये सब आपको सब ऐसे दिया रहेगा, इसको वरी नहीं। अब आपको बोलेगा कि मुझे बताओ 2 को आप कितना जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब आप क्या लिखो, इज दी कंप्यूट द टाइम बाय व्हिच एन इवेंट एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। ये जो इवेंट 2 है, ये कितना जल्दी से जल्दी मतलब फिनिश्ड हो सकता है, कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। तब बोलोगे सर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 0 पे, स्टार्ट ई इक्वल टू क्या होगा? 0। स्टार्टिंग किस पे करेंगे? हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे तो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा? 9 दिन लगेगा। तो आप इसको बोलोगे सर यहाँ पे जो E2 हो जाएगा, मैं ऐसे ई करके 9 डे होगा कि नहीं होगा? 9 से पहले कर सकता काम कंप्लीट? क्या नहीं कर सकता। समझ में आगे बात? वेल, अब आप मुझे बताओ, हमको बी पे जाना है, समझो बात, 3 पे जाना है। कहां जाना है? 3। तो ये रास्ता जाएंगे तो 20 दिन लगेगा। अरे नहीं लगेगा क्या? इससे जाओगे तो कितना? 9 दिन लगा है प्लस 7 दिन लगा है, तो कितना दिन लगा है? 16। 9 7 16। मुझे बताओ ये इवेंट कब कंप्लीट होगा? 20 दिन में कंप्लीट होगा कि 17 दिन में, 16 दिन में कंप्लीट होगा? है ना, क्योंकि हाँ, मैंने क्रिटिकल नहीं, मैंने क्या बोला, कोई इवेंट या कोई भी चीज जब समाप्त होगा जब उससे पहले वाला सारा समाप्त हो चुका हो। तो ये तो तुम्हारा 16 दिन में समाप्त हो जाएगा ना, 7-16 दिन में, लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा? 20 दिन तक। तो मैंने आपको यहाँ पे जो लिखोगे तुम E3, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 20। मैंने आपको लिखवाया था, याद करो, मैंने क्या बोला था? EJ इक्वल टू क्या होता है बताओ? EI नहीं बोला था क्या? मैक्सिमम ऑफ, बोला था ना, EI प्लस 3TE। देखो अब यही बात समझो बात, देखो देखो, अब तुम्हारे पास यहाँ पे 2 रास्ता है। देखो यहाँ पे स्टार्ट कहां से हो रहा है? देखो स्टार्ट जहां से स्टार्ट उसको हम क्या बोलते हैं? आई। जहां से स्टार्ट होता है क्या बोलते हैं? आई। तो जो 3 पे जो तुम पहुंच रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे EI क्या हो जाएगा बोलो? तो बोलोगे सर 9 प्लस कितना दिन लग रहा है? 7। तो 9 प्लस 7 कितना हो गया? 16। एक अब दूसरा, तो ये भी तो जा रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0। तो बोलोगे सर 0 प्लस कितना? 20। तो क्या होता है? मैक्सिमम नहीं होता है, क्या होता है बताओ? मैक्सिमम। हाँ, आपको बस इतना ही आएगा, समझ में आता? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में दोनों कौन है? 20। समझ में आ रही बात? मतलब ये काम कब समाप्त होगा? 20 डेज में। समझ में आ गई बात? तो बोलेगा कि यहाँ पे बताओ थर्ड इवेंट का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? तो क्या बोलोगे? 20 डेज। समझ में आ गई बात? ऑप्शन में रहेगा 16 भी, लेकिन ये नहीं होगा, मैक्सिमम लेंगे। हाँ? अरे यार, ये काम तभी समाप्त होगा ना जब इससे पहले सभी काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैंने कल बताया था, ये वाला इवेंट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसके पास आने वाला सारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो चलो 16 दिन में ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन ये काम अभी भी चल रहा है ना, तो 16 दिन में थोड़ी ना समाप्त हो गया, अभी 4 दिन तो और चलेगा ना। अब्दुल, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? तो 20 दिन हुआ कि नहीं हुआ? पक्का ना? गुड। चलो अब देखो तुम 5 पे आओ, समझो बात, 5 पे आओगे तो 5 पे तुम कितना तरीका से जा सकते हो? इधर देखो सब, 5 पे कितना तरीका जा सकते हो? 2 तरीका। बहुत सारा, 2 ही तरीका कहा यार, एक है, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे, जितना तीर है ना सब 3 तरीका से आप जा सकते हो। कहाँ? 0 वाले से नहीं, अब तुम यहाँ से सोचना स्टार्ट करो ना, 0 से छोड़ो, 0 का जा ये। अब देखो 5 के लिए EI कौन हो गया? नहीं, मैक्सिमम रहने दो, मैक्सिमम तुम, ये तो मैक्सिमम ही है ना जी, ये जो तुम निकालो मैक्सिमम ही तो निकालो, ये तो तुम मैक्सिमम ही निकालो, तो फिर शुरू से क्यों देखोगे? सीधा यहाँ से देखो ना, सीधा 20 तुम। अरे यार दूसरी बात, डिफिनेशन में क्या है? EI प्लस TI है ना जी, हमेशा किससे देखोगे? EI। तुम उससे कितना देखना? EI इसके लिए 5 के लिए क्या है? 2 है, 3 4, तीनों जगह से हम देखेंगे। अब देखो पहली बात, पहले तुम 4 का निकाल लो, 4 का निकाल लो, 4 का कितना होगा बताओ? 4 के पास एक ही तरीका है जाने का, 15। तो 20 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा? अरे नहीं आ रहा है समझ में? 35। समझ में आ गई बात? अब हम जाएंगे 5 के पास, तो एक हो लगा 35 प्लस 5 40, 20 प्लस 12 32, 13 9 21। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बात? कौन? कहाँ कहाँ है 9 प्लस 7? बताओ बताओ। 9 1 2 3, तो क्या हो गया? तभी भी यही होगा यार, आप यहीं से तो स्टार्ट हो रहे हो।
40 होगा क्या? अरे सुनो, आप अभी टोटल टाइम हमको थोड़ी ना भी निकालना है, क्रिटिकल पाथ अभी हम नहीं निकाल रहे हैं ना, अभी हम सीधा इस पे जाने में कितना टाइम लग रहा है मिनिमम वो हम निकाल रहे हैं ना। अभी हम क्रिटिकल पाथ नहीं निकाले, क्रिटिकल पाथ तो अलग है, क्रिटिकल पाथ हम निकालेंगे जिससे मैक्सिमम टाइम होगा। कल नहीं आए थे ना आप, नहीं तो एज्यूम कर लो ना। अरे नहीं आ रहा है समझ में, सुनो आप सुनो, जब भी तुम्हें पूछेगा ना एक्सपेक्टेड टाइम निकालो अर्लीस्ट, क्या बोलेगा? अर्लीस्ट। तो तुमको डिफिनेशन में अभी क्या बताया? ई आई प्लस टी आई ना, और कुछ बताया क्या? तो सिंपल देखो, ई आई कहाँ, जहां से स्टार्ट होता है इसको आई बोलते हैं, जहां में फिनिश होता है क्या बोलते हैं इसको? जे। तो तुमको 5 का निकालना है, तो 5 पे देखो कितना एक्टिविटी है? 4, 3 है, 3 जो उस पे आ रहा है, जाने के मत देखो क्या हो रहा है, जो आ रहा है तो कितना आ रहा है? 3। तो इसके लिए ई आई क्या हो जाएगा? 2। मतलब ई आई जो, हाँ आप बोलोगे सर देखो अगर हमको 5 पे जाना है तो E5 अगर निकालना होगा तो क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ, अब देखो सबका EI कितना है? 9, 9 प्लस 13 कितना हो गया? 13 7, 13 7, 13 7 20, 2 22, तो 22 हो जाएगा ना? 13 7 20 2 22, ऐसे करो, बहुत वीक हो मैथमेटिक्स में यार तुम लोग। अब देखो फिर यहाँ पे 20 है, ये कंप्लीट हो गया, फिर देखो 20 20 20 प्लस 12, तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 32। चलो अब देखो, अब तुम यहाँ पे तो आ चुके हो ना 35, तो ऐसे मत बोलना कि सर फिर इसके लिए इसकी बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे आई, तो कितना है? 35 प्लस, तुम बताओ सबसे मैक्सिमम कौन सा है? तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? अब देखो अब हम आएंगे 6 पे, 6, तो 6 पे आने का 3 तरीका है। तो देखो सबसे पहले 40 प्लस 12 52, यहाँ से डायरेक्ट 40 तो नहीं होगा, और फिर देखो 35 प्लस 15 कितना हो जाता है? 40 प्लस 12 52, तो क्या हो जाएगा? 52। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब सुनो सुनो, इस प्रोजेक्ट को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 52 दिन, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम कितना टाइम लगेगा? 52 दिन लगेगा। समझ में आगे बात आ रहा है ना समझ में? इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। किसी भी आपको नेटवर्क में बोलेगा उसका बताओ ई क्या है, तो आप ऐसे क्या करोगे? इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो मैक्सिमम होगा वही वैल्यू हो जाएगा। क्या इसी फॉर्मूला का आधार तो हम निकाले हैं? ये क्या हो जा रहा है? ऑटो पे है किसको? हेलो इसको जो हाँ फॉरवर्ड पास, मतलब इस समझो, उसका मतलब ये हुआ कि वो एक एक्टिविटी कितना जल्दी, मतलब एक एक्टिविटी को समाप्त होने में कम से कम कितना टाइम लगेगा? क्या है? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ई क्या है? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, EI। मतलब कोई भी इवेंट को समाप्त होने में कम से कम कितना टाइम लगेगा? कम से कम। नहीं आ रहा है समझ में? तो इसको तुम बताओ 40 दिन से पहले इसको समाप्त कर सकते हो क्या? नहीं कर, ये तुम्हें तो कब दिन हो जाएगा, लेकिन ये समाप्त होगा तभी तो इवेंट समाप्त होगा। तो कम से कम कितना लगा बच्चों? 40 दिन लगा। इस प्रोजेक्ट को समाप्त करने में कम से कम कितना दिन लगेगा? कम से कम 52 दिन लगेगा आपको पूरे प्रोजेक्ट को समाप्त करने में। कहाँ पे? हाँ EI तो 0, शुरुआत से 0 होगा, स्टार्टिंग 0। तो हर एक एक्टिविटी के लिए आप देखोगे ना, अभी तक आप कहाँ ध्यान था यार? देखो ये 0 + 9 0 9। अब देखो सुनो इधर, यहाँ पे हम जा रहे हैं ना, इधर 5 देखो, तो हम क्या लिखेंगे? ई इसके लिए आई कौन हो जाएगा? हाँ तो 9 क्या? नहीं नहीं, हमेशा जेब की बात करेगा वो, EJ बिना, ठीक है फिर। लेकिन फार्मूला पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या आया था आपका? फार्मूला आया हुआ है जो पूछा गया, देखा था क्या? फार्मूला पूछा हुआ है, तो समझ में आ गई ना बात? बताया तो क्वेश्चन आया हुआ है ना, बीटा वाला आ जाता है, बहुत जगह आता है।
अब चलो, अब हम बात करते हैं बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। हेडिंग डालो, इसी डायग्राम में हम लोग करेंगे कहानी। कौन सा? ये नहीं, ये तो बोला ना, ये तरीका होता है। मैंने क्या, नहीं यार इससे क्यों निकलेगा वो, इससे नहीं निकलेगा। ये ना अलग अलग जो रिसर्च किया गया ना, सबका टाइम देखा गया कंप्लीशन का, तब देखा गया इसको फॉलो कर रहा है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं था। देखा कैसे ना आपने? क्वेश्चन बैंक देखा है? देखोगे तो मिल जाएगा। हाँ जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, नहीं तो मैं क्यों कराता ये सब? हाँ हाँ फार्मूला आया हुआ, ये फार्मूला आया हुआ है। नहीं ये नहीं आया है, मैं तो तुम्हें खुद ही बताया हूँ, मैं डिफिकल्ट करा देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन क्या आया था, हाँ ये फार्मूला आया हुआ है, वो भी उत्तराखंड में आया हुआ है 2013 के पेपर में, जाके चेक करो, ठीक है? इसीलिए मैं क्या किया बता देता हूँ। लेकिन ये वाला इतना आ ही जाएगा, तुमको दिक्कत है क्या? आ जाएगा तो हर जगह नहीं निकाल सकते हो क्या? तुमको ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा हमको यहाँ पे ई आई बताओ, ईजे करके बताओ, तो नहीं बता दोगे क्या? विजय, आज आशीष, चलो लिखो, अब नेक्स्ट लिखो, फॉरवर्ड बैक कंप्यूटेशन। एक चीज और समझो, हाँ बैकवर्ड हम पढ़ा वही रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आएगा। मैं खुद भी क्या, क्यों मैं आपका क्वेश्चन बैंक खरीदा था, इसलिए ना कि मुझे एनालिसिस लगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये सब ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, मैं नहीं करा रहा हूँ, बट ये सब, ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता। समझ में आ गई बात? तो मैंने सोचा थोड़ा ये कर दूंगा, तो आप देखोगे तो रफली आइडिया आ जाएगा, क्योंकि आप जो बैकवर्ड पढ़ेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हेडिंग डालो नेक्स्ट, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन। ये वाला आया था, अभी जो बता रहा हूं वो नहीं आया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये पूछ ले, बैकवर्ड पास। और एक चीज बताता हूँ सुनो, 99% क्वेश्चन आपको वाईसीटी का बन जाएगा, 99%। एक आध ऐसा क्वेश्चन है जो रियल में आपका सिलेबस का है ही नहीं, समझ में आ गई बात? अननेसेसरी डाल रखा है वो, एक दो क्वेश्चन, नहीं तो सभी बन जाएगा एट द एंड ऑफ क्लास। और मैं बताया हूँ, आप चिंता मत करो, यूट्यूब पे हम खुद प्रैक्टिस करवाएंगे इसका सारा, और वाईसीटी ही कराएंगे। हाँ नहीं मुझे, मैं देखा ही नहीं, ठीक है। बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, हेडिंग डाल दो बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, इसमें लिखो। अब देखो बैकवर्ड में क्या होता था, सुनो इधर, इधर ध्यान से समझो, बंद करो इधर। देखो अभी क्या था, सुनो इधर, अभी क्या था फॉरवर्ड में कि कोई भी इवेंट कितना जल्दी से जल्दी समाप्त हो सकता है, अर्लीएस्ट, ई का मतलब अर्लीएस्ट। कोई भी इवेंट जल्दी से जल्दी, नहीं आ रहा समझ में, जल्दी से जल्दी कितना समाप्त हो जाएगा, इसको हम बोलते थे अर्लीएस्ट। अर्लीएस्ट, अब हम बोलेंगे लेटेस्ट, मतलब कोई भी इवेंट कितना लेट से लेट समाप्त हो सकता है, तो यही होता है। हेडिंग क्या था, बैकवर्ड पास। लिखो, इन दिस वी कंप्यूट द टाइम, 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 in this you compute the time by which an event, by which an event, by which an event must be completed, must be completed at the latest, must be completed at the latest, must be completed at the लेटेस्ट। देर से देर हम कितना, इसको लिख लेना, फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे देर कितना कर सकते हैं, समझ में आ गया? उल्टा करना, अब जस्ट उसका इतना यार क्यों करते हो, एक बात बहुत बेवकूफी करते रहते हो, लेकिन क्लास में इतना क्यों यार, जब बार बार बोल रहा हूँ मत, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ इस सबसे ना, इतना बता, एक बार फिक्स कर दो, छोड़ दो इसको। और हमेशा बोल दो 24-25 फाइन, अननेसेसरी बार बार कौन कर रहे, समझो, थोड़ा सीरियस बनो यार। पता ही नहीं, मतलब नहीं यार, फर्क नहीं पड़ता है क्या बोलते हो, लगता है कि बेवकूफ है सामने में बोल रहा है क्या, कुछ बोल रहा हूँ यार, ऐसे मुझे तुमसे प्रॉब्लम है क्या, करो आपस में हल्ला, मुझे क्या दिक्कत है, चले जाएंगे। लेकिन यार जब मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सीरियस बनो, बता रहा हूँ, तुम अलग कभी नहीं पढ़ी ये सब, नहीं समझ में आएगा क्या, क्वेश्चन आता है तब ना बता रहा हूँ जी, अब बोल रहा हूँ तो कोई इधर कर रहे हो कोई उधर कर, अच्छा लगता है ये चीज, शुरू से बता, मतलब अब मैं टॉलरेट करता हूँ, छोड़ दो करने दो, एक एक्सेस हो जाता है ना तब जाके बोलता हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसे करते हो। चलो छोड़ो, हम बात कर रहे थे कि हम जल्द लेट से लेट
कितना। तो अब हम उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, पहले हम इधर से इधर जा रहे थे, अब हम उल्टा चलेंगे, हमेशा बैकवर्ड में क्या चलेंगे, नाम ही क्या है बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे से हम चलेंगे। तो अब हम लिखेंगे इसको एल, क्या लिखेंगे एल, और ये जितना उतना ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 52। मतलब हमारा टोटल प्रोजेक्ट का टाइम चेंज पहले भी 52 दिन में हो रहा था, अभी भी 52 दिन में हो रहा है, इसमें कोई चेंज। अब देखो, अब बोलोगे सर हम जाएंगे यहाँ पे, समझो बात, तो यहाँ पे जाने का एक ही, उल्टा जाओ उल्टा, यहाँ पे जाने का एक ही रास्ता है 5 पे जाने का यहां से, तो आप बोलोगे सर देखो एक तो 52 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50, सुनो लेकिन एक 40, ठीक है। अब देखो लेकिन इसके पास उल्टा जाना था ना, उल्टा, तो उल्टा तो एक ही रास्ता है जाने का, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे उल्टा का, तो एल कितना हो जाएगा बताओ 40 हो जाएगा, समझ मैं कलर चेंज करता हूँ, एल कितना हो जाएगा 40, समझो बात। अब देखो हाँ उल्टा 52 में से कितना था 12, अब समझो तुम इस इवेंट को एक भी दिन लेट, मतलब अर्लीस्ट भी 40 दिन में करना है और लेटेस्ट भी कितना दिन में करना है 40 दिन में, मतलब तुम इस इवेंट को डिले नहीं, अगर तुम इस इवेंट को डिले करोगे तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा डिले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी गैप नहीं है, समझ में आ रही बात। ओके मैं लिखवाऊंगा पहले समझो। अब आओ तुम बोलोगे सर इसको किसको 4 वाले को, अरे देखो यार 52 में से 15 गया, जल्दी कैलकुलेटर निकालो कितना होगा, 52 में से 15 जाएगा तो 37, तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल का वैल्यू बताओ 37। समझो इस इवेंट को तुम कितना दिन लेट कर सकते हो 2 दिन, अगर तुम इस इवेंट को 2 दिन लेट करोगे तभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या डिले, मतलब मैक्सिमम इसको कितना लेट कर सकते हो, तो बोलोगे 2 दिन, मतलब इसको जो 35 दिन में हम समाप्त कर सकते थे, अगर हम इसको 37 दिन में भी समाप्त करते लेटेस्ट से लेटेस्ट, अरे नहीं समझ में, अर्लीस्ट कितना दिन में करेंगे 35 दिन, लेटेस्ट कितना दिन में करेंगे 37 दिन, इससे ज्यादा हम इसको डिले, अगर हम 37 से ज्यादा डिले कर देंगे तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा डिले हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बोलोगे तुम्हारे पास टाइम गैप कितना है बच्चों 2, उसी को बोलते हैं फ्लोट, क्या बोलते हैं फ्लोट, नहीं आ रहा है समझ में, क्या बोलते हैं, नाम सुने हो फ्लोट और स्लैग का, नाम सुने हो फ्लोट, क्या नहीं सुना हो, मैं बताऊं उसी को हम क्या बोलेंगे फ्लोट, हाँ क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं फ्लोट। अब समझो आ गया 4 पे आ गया, अब चलो अब हम कहां चलेंगे 3 पे, ये देखो मैंने भी देखो 3 पे तुम कितना तरीका से आ सकते हो, उल्टा देखो, अब इधर उल्टा देखोगे ना, ये देखोगे और ये देखोगे, ध्यान से समझो दोनों देखोगे। अब बोलो तुम यहां से बोलोगे सर 37 माइनस 15 कितना होता है, जल्दी बताओ, एल की बात कर रहे हो ना, 37 माइनस 15 22, पक्का, चलो एक आ गया 22, अब तुम वहां से भी तो जाओगे उल्टा 3 पे, तो देखो कितना 40 माइनस, तो क्या आ गया 28, समझ में सही है ना जी, सही है ना, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यहाँ पे क्या चूज करना है सर 22 या 28, नहीं यहाँ पे मिनिमम, क्या चूज करेंगे मिनिमम, मतलब यहाँ पे ई कितना होगा, सॉरी एल कितना होगा 22 होगा, मतलब सुनो यही मैं बताऊं मिनिमम ऑफ ऑल, जो भी जैसे फॉरवर्ड में क्या था मैक्सिमम था, यहाँ पे हम क्या लेंगे मिनिमम लेंगे, समझ में आ गई बात। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना फ्लोट है बच्चों 2 दिन, मतलब अगर हम इवेंट 3 पे आके एक दिन आराम भी कर ले, एम्प्लॉय को छुट्टी दे देंगे कि आज क्या करो तुम लोग छुट्टी पे रहो, तभी मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, 2 दिन बोलेंगे छुट्टी पे रहो तभी मेरा प्रोजेक्ट डिले, लेकिन अगर ये 3 दिन डिले कर दिया तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, नहीं आ रहा है समझ में। आप जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हो है ना, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपना कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो कुछ टाइम देते हो ना भाई कि सर हम इतना दिन में ये काम आपका कंप्लीट कर देंगे, कर दोगे कि नहीं कर दोगे, आप मैन पावर मटेरियल लगाते हो, अगर आपका मान लो मैन पावर सब हड़ताल पे चला गया और एक लिमिट तक हड़ताल पे देन इज फाइन, लेकिन उस लिमिट से बाहर जाएगा तो प्रोजेक्ट का टाइम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना। एक पॉइंट और याद रखना, तुम ये बोलना कि सर यहाँ पे क्या है ये वाला फ्लोट ये वाला क्या है, इसके बीच में डिफरेंस है कि नहीं है, कितना दिन का, अब सुनो ये कोई जो ना हमेशा 2 दिन ही होगा, तुमको यहाँ भी 2 दिखा यहाँ भी 2 दिखा, इसका मतलब ये मत समझ जाना कि हमेशा 2 ही दिन होगा, अरे समझ में आ रही बात, ये कुछ भी हो सकता था। अब आ जाओ, अब बोलोगे सर हमको 1 पे अब देखो अब हमको कहाँ पहुंचना है 2 पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है बच्चों 2 पे, तो देखो 2 पे सुनो 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 सुनो, यहां से देखोगे ना 22 जो 2 तरीका है उल्टा, एक तो हो जाएगा 40 माइनस 13,
40 माइनस 13 कितना होता है? 27। और एक ये हो जाएगा 20 माइनस 7 कितना? 13। तो मिनिमम कौन है? 13। तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे कितना दिन गैप है? कहाँ पे? सॉरी 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 22 माइनस करेंगे क्योंकि हम एल की बात करें। सॉरी 22 माइनस 7 कितना आ जाएगा? तुम लोग कुछ मैथ में पढ़ते उठते हो। 15 6 20, 15 6 21 22 इफेक्ट पड़ गया है तुम लोगों का। में भी कितना दिन हो गया? तुमको ये पूछेगा, सुनो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में कि हाँ 2 को हम मैक्सिमम कितना दिन डिले कर सकते हैं? 6 दिन, जब हम प्रोजेक्ट का टाइम चेंज नहीं होगा। मतलब समझो बात, अगर तुम सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, इसका मतलब समझो तुमने 9 दिन में समाप्त कर दिया काम, है ना? इसके बाद तुम 2 दिन वेट करो, 4 दिन वेट करो, नहीं समझ में आ रही बात? तुम 9 दिन में इसको समाप्त नहीं किया, 10 दिन में भी करो कोई दिक्कत नहीं है, 11 दिन में भी करो कोई दिक्कत, 15 दिन तक करो कोई दिक्कत। तुमको 9 दिन था जैनून, लेकिन तुमने डिले कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, तो कितना दिन करोगे? 15 दिन। लेकिन अगर तुम 15 से ज्यादा करोगे तो इस साल एग्जाम अगली साल निकालना पड़ेगा। नहीं आ रहा है समझ में बात? होता है ना, प्रोजेक्ट करते हो ना कि 6 महीना है, एक आध काम था डिले भी कर लेंगे, लिमिट से डिले कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर जाओगे। मतलब टाइम प्रोजेक्ट का क्या होगा? सेम चीज यहाँ पे होता है। समझ में आ गई बात? तो अब समझो, आपको बोलेगा फ्लोट। क्या बोलेगा बच्चों? फ्लोट। फ्लोट कुछ नहीं होता पता है, इसी के बीच का क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। नहीं आ रहा है समझ में? फ्लोट और स्लैक एक ही बात होता है। फ्लोट और स्लैक दोनों एक ही चीज है। समझ में? अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो नाम क्यों अलग अलग है? देखो बच्चों, एक यूज होता है आपका एक्टिविटी के लिए, एक होता है इवेंट के लिए। नहीं आ रहा है समझ में? एक किसके लिए? एक्टिविटी के लिए, एक इवेंट के लिए। बट दोनों का बात क्या है? सेम ही होता है। क्योंकि जैसे एक्टिविटी डिले होगा वैसे क्या डिले होगा? इवेंट भी। अरे यार, एक्टिविटी डिले करो तो इवेंट डिले होगा कि नहीं होगा? बिछड़ जाए, मतलब लेट होगा ना। अगर हम इवेंट को फास्ट में करेंगे तो एक्टिविटी फास्ट में करेंगे तो इवेंट क्या होगा? अरे समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। तो हाँ ये बना लो, और मैं भी लिखो पहले, मैं जो भेजता हूँ ग्रुप में वो लिख लो, इसके बाद यहाँ पे फिर जगह नहीं, इसलिए टेलीग्राम पे या ग्रुप में भेज दो। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है? हाँ अभी जस्ट लिखो, मैं मेरे पास ये जगह नहीं ना, स्पेशली मैं नहीं लिख रहा हूँ। हाँ लिख लो ना साथ में। क्या नाम है? अरे तुम लोग एक में मत करो, अलग से बना लेना। अरे नहीं समझ में, फिर बाद में ना कंफ्यूज करने लगा कि अच्छा अलग अलग पेन से कर रहे हो। चलो ये करो, ये लिख लो। आदित्य आया समझ में? थोड़ा सा। और यहाँ पे आकर लास्ट में एल क्या हो जाएगा? लास्ट में एल क्या हो जाएगा जी? 0। हाँ बताओ। दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, गारंटी ये दिया रहेगा यार। नहीं ये सब नहीं निकालना पड़ेगा, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। हाँ तो आसान तो है ही, मुश्किल क्या है? ये टाइम आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। एल आई है जी। हाँ ये सब कट 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 है। अरे ये मेरा हैंड राइटिंग नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं ना कि स्टूडेंट का नोट्स है, अभी जिसको हम पढ़ाए थे ना, मेरा नोट्स नहीं है, तो उससे हम मंगवाए थे। तो मुझे यहीं पे देहरादून का लड़का था, तो मुझे नोट्स ही दे दिया वो। तो आप उसको दिमाग में आप लोग की तरह वो भी होगा। समझ में आ रही बात? कंफ्यूज होगा। हाँ हाँ, तो ये मेरा नोट्स नहीं है, ये ऐसे ग्रुप में था, तो मैं बोला था कोई हो, तो एक देहरादून का लड़का था, बोला कि सर ले लीजिए मेरा।
कौन सा? हाँ लिख लो, मिनिमम ऑफ ऑल लिख लो। एल 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 आई जो है मिनिमम ऑफ ऑल एल जे माइनस टी आई जे। मिनिमम ऑफ ऑल मतलब जितना भी होगा ना, अलग अलग संभावना था ना ये, उसमें क्या होगा जो सबसे मिनिमम होगा। नहीं अभी आपने देखा था ना, यही है। एल आई क्या है? लेटेस्ट अलाउबल टाइम फॉर इवेंट। एल जे है लेटेस्ट अलाउबल टाइम फॉर इवेंट जे। अब उल्टा चल रहे इसलिए लिख लिया। विश्वजीत हो गया ना यार? कोई क्वेश्चन बैंक है क्या? क्वेश्चन ये आया हुआ था, मैं आज लाना भूल गया। कहाँ से क्वेश्चन मिलता है तो लो जरा। हाँ सीपीएम एम्पर्ट। भेज दो। देखो ये क्या है? एल आई मिनिमम ऑफ ऑल एल आई, उल्टा जा रहे थे ना हम। मिनिमम ऑफ एल जे माइनस टी ई आई जे। टी आई जे टाइम होता था बीच का, टी आई जे क्या होता था जी? टाइम होता था ना। अगर आपको एक बार इसको फिर ऊपर डायग्राम बना लिया था ना, ठीक है। क्वेश्चन भेज दियो क्या? कौन सा? यार ये जो बचता है तो मुझे मेट्रो का फीलिंग आने लगता है। यार ये क्या भेज रहे हो? वीडियो है क्या? ये फोटो तो आंसर भी है क्या उसमें? हाँ ये सब नहीं है जी सीपीएम पर्ट का। सीपीएम पर्ट का है ही नहीं वो। बता देता हूँ। एक काम देखो, सबसे लास्ट वाला छोड़ दो, अब रहने दो, काफी भेज दियो। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखो उन्होंने जो भेजा है। पता नहीं कि नहीं नहीं ये है इन पार्ट एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ये वाला जितना भी है। इसमें कहाँ है क्वेश्चन नंबर? इसमें कहाँ है यार? नहीं पता चल रहा। करो करो। देखो देखो इधर, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर कहाँ है ये बताओ ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी करेंगे। आपके पास नहीं है आपका? देखो ना बगल में। हाँ कोई एक लाइन से करो ना, क्वेश्चन 9 करो, फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सर। हाँ 21 पॉइंट सी आ रहा है। 21.16 6.1 को मिनट तो वाई सिटी का है। नहीं वाई सिटी का नहीं। अरे उसके सबका आ गया? आगे सबका? चलो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन आ गया सबका? अरे क्या करना है, फार्मूला यूज करना है बस। सर बीटा है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अरे +4 कर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? आपको भी बता दूं, ये जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके लिए हम ये यूज, हाँ लिखवाया था ना, एग्जैक्टली। हाँ वही एग्जैक्टली। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो, टाइम मिनिमम, पर शॉर्टेस्ट होता है कि लंबा पाथ होता है वो? सही से तुम लोग ऑप्शन पढ़ो, ठीक है? सही है, डी इज द राइट आंसर। एक बार सही से पढ़ो, पूरा पढ़ो। किसी एक्टिविटी के द्वारा जो होता है ओ, और टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में सबसे मिनिमम टाइम होता है। ये क्या होगा? द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, डिफाइन द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सही है, कम से कम टाइम यही लगता है। देखो ये क्रिटिकल पाथ की बात कर रहे थे हम। देखो इट इज द मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ फ्रॉम द टू द लास्ट मैन, इट इज द मिनिमम टाइम टू रिक्वायर्ड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नहीं होगा क्या? लिखवाया हो कि नहीं लिखवा? मैं ये क्रिटिकल पाथ तो बता, जो मैक्सिमम टाइम लेता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा कल भी ध्यान नहीं था, मतलब इतना हम चिल्ला के बता रहे थे ये बात, तो तुम चेक कर रहा था। हाँ ये क्रिटिकल पाथ हो गया मैक्सिमम, जो पाथ पे जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा उस पाथ को बोलेंगे मैक्सिमम क्रिटिकल पाथ। और उस पाथ, हाँ बट ये प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का मिनिमम टाइम है। अरे नहीं समझ में आ रहा है? देखो रुक जाओ फिर से बताता हूँ, इधर ध्यान से देखो इधर। चलो देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे मैं रैंडमली समझा रहा हूँ, सबको जो डाउट है ये भी बताओ। ये तुम्हारे इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? जो ऐसा पाथ जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। विजय समझ में आ रही बात? तो कौन सा पाथ होगा? देखो 9 और प्लस 13, देख लो ना। 52 कौन आ रहा है? किस में आ रहा है? देखो एक सुनो, अगर तुम जाते हो इधर ध्यान, चलो बंद करो। अगर तुम जाते हो 1 2 5 और 6 जाते हो, टाइम बताओ। 13 9 13 7 20 2 22 22 40, नहीं ये 22 और ये 12,
तो इसमें कितना टाइम आ रहा है, कैलकुलेट करो ना तुम लोग। 1 3 4 5 1 3 4 5 मैं करके एक लाइन से इतना हर बारी क्यों कर रहे हो, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए तो हम सब लाइन का दिखा देता हूँ ना, एक बार सभी का मैं दिखा देता हूँ, जिसको नहीं आ रहा है समझ में ये बोलेगा पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, एक लाइन से करता हूँ ना। तुम पाथ अलग अलग है कि नहीं, 1 2 5 6, तो 9 13 13 7 20 2 22 22 12 44, तो आप बोलोगे इस पाथ में कितना टाइम आ रहा है सर, 44। अब देखो 1 2 3 5 6 नहीं जा सकता क्या, 1 2 3 5 6, अरे 1 2 3 5 6 कितना टाइम हो रहा, 9 9 7 13 9 9 7 16 16 12 28 28 12 40, ठीक है 40 दिन आ रहा है। अब देखो आपने ये पार्ट देख लिया, अब देखो 1 3 5 6 नहीं आ रहा है समझ में, 1 3 5 6 कितना आ रहा है, 1 3 5 6, तो 20 20 12 32 12 44, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट कौन, 1 3 1 3 उल्टा कहाँ जाएंगे जी, उल्टा कैसे जा सकते हैं, जिधर आ रहे हैं ना 1 3 5 6 उल्टा नहीं जाएंगे। बैकवर्ड पास कंपटीशन में बता रहा हूँ, टोटल टाइम नहीं था, टोटल टाइम नहीं था वो, बैकवर्ड पास अलग चीज है। अच्छा आप क्या सकते हो, 1 3 4 6 1 3 4 6 कितना लगेगा, 20 20 15 35 15 कितना हो रहा है 50। अब ऐसे जा सकते हो 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 कितना आया 52 आया। अब एक आप सीधा 1 से 6 जा सकते हो, नहीं जा सकते हो क्या, 1 से 6 कितना आ रहा है 40। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ये प्रोजेक्ट मिनिमम कितना टाइम में समाप्त होगा, तुम मुझे ये बताओ पहले, ये प्रोजेक्ट मिनिमम कितना दिन में समाप्त होगा, 52 दिन से पहले समाप्त कर सकते हो क्या, तो ये एक हो गया मिनिमम टाइम, क्या हो गया मिनिमम टाइम। अरे समझ में आ रही बात, क्योंकि 52 से पहले हम प्रोजेक्ट को समाप्त। अब बोलो सुनो इधर, सुनो सुनो क्रिटिकल पाथ कौन सा है इसमें, कौन सा, तो बोलोगे सर वो पाथ जिसपे मैक्सिमम टाइम ले रहा है, पाथ तो बहुत सारा है ना जी, बट क्रिटिकल वो है जिसपे क्या ले रहा है, मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तो कौन पाथ पे ले रहा है, हाँ तो जो भी है उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ मैक्सिमम टाइम लेता है, लेकिन वो टाइम है जो मिनिमम टाइम होता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का। यही तो मैं तुम्हें कल बता रहा था, बताया था कि नहीं बताया था बार बार, तो फिर तुम लोग अब बोलोगे सर आपने मैक्सिमम लिखा दिया था, मैक्सिमम इसलिए देखो आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ, सुनो हम पढ़ा रहे हैं ना जी, 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता होता है कि कहाँ बच्चे कंफ्यूज होगा, लेकिन तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अच्छा सर ऐसे ही बता रहे, ऐसा एक भी चीज नहीं जो आपके काम का नहीं है, जो नहीं है ऑलरेडी हम इसको हटा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल सब नहीं है नहीं बताते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है फिर तुम लोग फंस जाते हो। इसीलिए जब हम बताते हैं कॉन्सेप्ट आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरी बात सुनो अच्छा से, ये सपोज क्वेश्चन करवा दिया, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया होता तब, अगर तुम सही से नहीं छोड़ कहाँ देता, लगाता जरूर, तुम्हें दिमाग में होता मैक्सिमम टाइम आंसर गलत हो जाता है। तो सिंसियरली से सुना करो बात। तो एक बात और सुनो, क्रिटिकल पाथ वो है जो मैक्सिमम टाइम लेता है, बहुत सारा पाथ है, जो पाथ से मैक्सिमम टाइम होगा क्या बोलेंगे आशीष, और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम टाइम। समझ में आ गई बात, गुड। हाँ क्रिटिकल पाथ में इसको, हाँ चलो टोटल टाइम क्रिटिकल पाथ के अराउंड टोटल टाइम। अच्छा एक चीज और तुमको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सुनो प्यार से, बहुत अच्छा सुनो, ये भी सुन लेना अच्छा से, बता देता हूँ, आ सकता है पूछ ले, लेकिन नहीं पर पूछ लेगा तो कोई बात। देखो क्रिटिकल पाथ जो है ना तुम्हारा, उसमें हमेशा फ्लोट और स्लैग जीरो होगा। अब्दुल सुनो, क्रिटिकल जो पाथ है ना उसमें हमेशा फ्लोट और स्लैग क्या होगा, जीरो। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो जीरो है डिफरेंस, 1 3 पे जीरो है डिफरेंस, कहाँ गया 3 पे निकाले नहीं थे क्या, अच्छा 20 था, 4 पे क्या है, 4 पे भी क्या है सेम डिफरेंस है, 5 पे क्या होगा हमारा जीरो, समझ में आ गई बात। और फिर 6 पे क्या हो जाएगा, 6 पे जीरो, हाँ याद तो सुनो, पूरा जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट, मतलब जीरो ही होगा, पूरा ये क्या होगा आपका जीरो ही होगा। रुक जाओ एक चीज और बता, सुनो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये लड़का जिसने भी लिखा है मुझे लगता है रॉन्ग
मतलब डाटा जो लिखा था बोर्ड से गलत उतारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डाटा देखो क्वेश्चन देगा ना तो इस टाइप से देगा कि ये तो कुछ भी दे सकता है, नहीं समझ में, हम कुछ भी बना सकते हैं, बट कुछ भी होता नहीं ना है, बना के देगा। तो उन्होंने जो डाटा उतारा होगा ना वो गलत निकाल लिया होगा, मतलब एग्जैक्ट राइट नहीं, कहीं पे 7 या कोई कुछ हो गया होगा। हमेशा याद रखना जो फ्लोट जो एक्टिविटी होगा ना बच्चों, यहाँ पे फ्लोट हमेशा 0 होगा। मतलब जो क्रिटिकल एक्टिविटी होगा इसको तुम कभी भी डिले, जो क्रिटिकल एक्टिविटी, और क्रिटिकल एक्टिविटी कौन, जो क्रिटिकल, अब समझो बात, जैसे ये 20 है, अगर तुमने इसको 21 दिन कर दिया तो पूरा प्रोजेक्ट 21 दिन, एक दिन से डिले होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं आ रहा है समझ में। अगर तुम इसको एक दिन डिले करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने किसी भी एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ पे है, ऑलरेडी क्रिटिकल है, अगर तुमने इसको डिले कर दिया, आप लोग ईमानदारी से समझो, अब देखो 1 3 इसको अगर 20 से 21 कर देंगे तो टोटल प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 3 से 4 15 था, अगर हम 16 कर दिए तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो अगर तुमने, इसीलिए बोल, कभी भी क्रिटिकल पाथ को डिले करोगे तो टोटल प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और याद रखना कहीं पूछा जाए कि क्रिटिकल पाथ पे फ्लोट क्या होगा तो हमेशा बोलोगे 0। कोई भी फ्लोट, मतलब यहाँ पे जब भी हम डिफरेंस देखेंगे, मिनिमम टाइम प्रोजेक्ट के लिए, पाथ के लिए मैक्सिमम, ठीक है? तो ये याद रखना, ओके? एक नोट लिखो, हालांकि मैं भी लिखवाऊंगा फ्लोट स्लोप के बारे में लिखवाऊंगा, बट ये जो नहीं समझ रहे हो बात, डाटा सही नहीं था, उन्होंने कुछ गलत कर लिया उसके आधार पर आ रहा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। समझ में आ गई बात? हाँ सर बताओ, अभी बताऊंगा। फ्लोट और स्लैक के बारे में हम अभी आपको बताएंगे, डोंट वरी। ये भी क्वेश्चन आपका आया, और क्वेश्चन भेजा था क्या? और क्वेश्चन था क्या उसमें? अच्छा फ्लोट क्या है, फ्लोट में बताएंगे, डोंट वरी। क्या फोड़ा? हम बेटा ये सब नहीं है, अभी हमने पढ़ा है भाई सफर जी, सप्लाई चेन लाइन बैलेंसिंग का है। क्लियर है? चलो वेल, एक बार बताओ तुम लोग, ये मुझे सही बताओ क्या L 22 इस पे बताओ तो ठीक से। 35, सुनो रुको, 35 माइनस 15, 35 माइनस 15 कितना होगा? 20, और 40 माइनस 12 28, तो मिनिमम क्या आ रहा है? 20, तो यहाँ पे L क्या होगा? 20 ही होगा ना यार। 35 माइनस L पे 4 तो 37 आ रहा था ना, 52 माइनस 15 37 आएगा। कहाँ पे? चलिए अब 52 है ना। अच्छा हाँ ओके, हाँ सही बता रहे हो, उन्होंने गलती किया था। LJ मैंने सही बता रहे हो, हाँ कुछ उन्होंने डाटा कुछ अनसफिशिएंट सही नहीं लिखा होगा, बट आप एक नोट लिखो यहाँ पे। क्रिटिकल पाथ के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, लंबा पाथ होगा और वहां पे फ्लोट स्लैक क्या होगा? 0 होगा। इसको आप कभी भी डिले नहीं, अगर आपने क्रिटिकल पाथ को डिले किया तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो इसको आप डिले नहीं कर सकते हो। देखो फोर क्रिटिकल पाथ, हेड इवेंट स्लैक, हेड इवेंट स्लैक, SLACK स्लैक, हेड इवेंट स्लैक एंड टेल इवेंट स्लैक शुड बी 0। ठीक है, क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब बोलोगे सर स्लैक क्या होता है? क्या बोलोगे आप? सर स्लैक क्या होता है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ नीचे हम लिखना, स्लैक का मतलब होता है E माइनस J। क्या होता है बच्चों? सॉरी, E माइनस, ऐसे करके लिखना, E माइनस L। हाँ, फ्लोट और स्लैक एक ही बात है। सुनो, अगर तुम एक्टिविटी के लिए बोल रहे हो ना, तब इसको बोल दोगे फ्लो, जैसे अगर
ये क्या इवेंट है, इवेंट के लिए क्या यूज करेंगे, स्लैक, इवेंट के लिए क्या यूज करेंगे, स्लैक। और इसी को अगर हम एक्टिविटी के टर्म में बोल देंगे तो फ्लोट। बात एक ही है, नहीं आ रहा है समझ में, बात एक ही है यार। जैसे आप बोलोगे हम यूकेपीएससी जेई दे रहे हैं, या बोलोगे उत्तराखंड का जेई दे रहे हैं, एक ही बात है कि नहीं है, सेम बात है। मैं क्या बता रहा हूँ, जो हम स्लैक बोल रहे हैं ना बच्चों, वो इवेंट के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इवेंट। और जो फ्लोट बोलते हैं किसके लिए बोलते हैं, एक्टिविटी के लिए। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम पार्ट पढ़ते हैं ना तो हमेशा हमारा किस पर फोकस होता है, इवेंट पे, इवेंट पे होता है। जब हम पार्ट पढ़ते हैं तो उसका नाम हो जाता है स्लैक, और जब हम सीपीएम पढ़ते हैं तो नाम क्या हो जाता है, फ्लोट। बस इतना ही डिफरेंस है, क्लियर है। हाँ बताओ क्या, सबका अपना अपना, सबका। हाँ देखो अब सुनो सुनो, इधर इधर ध्यान, इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर सुनो। जैसे तुम बोलोगे कि सर सपोज करो हम 5 की बात करते हैं, 5, तो 5 पे ई कितना है 40 और एल कितना है 40, तो स्लैक कितना हो जाएगा 0, उसी का डिफरेंस। ये हो गया हेड। इसका सुनो, अगर हम देखेंगे इस एक्टिविटी के लिए, इस एक्टिविटी को ही मान लो ये कुछ भी डी एक्टिविटी है मान लो, दो मिनट सुनो। स्लैक हमेशा हम इवेंट पे निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, इवेंट। तो अगर तुमको पूछेगा हेड इवेंट स्लैक, क्या पूछेगा, तो कोई ये एक्टिविटी है, ऐसे कोई एक्टिविटी दिया रहेगा, हाँ इसका ये हेड है और ये क्या है, टेल। तो यहाँ पे ई और एल का जो डिफरेंस होगा इसको हम बोलेंगे हेड इवेंट स्लैक। क्या बोलेंगे, हेड इवेंट स्लैक। और यहाँ पे जो ई और एल का डिफरेंस होगा क्या बोलेंगे इसको, टेल इवेंट स्लैक। तो मैं भी यही बता रहा हूँ, इसका मतलब कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी में ये हेड इवेंट स्लैक और टेल इवेंट स्लैक क्या होगा, 0 होगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं ना। हेड टेल किसके लिए होता है, एक्टिविटी के लिए होता है, प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है। हेड और किसके लिए होता है जी, एक्टिविटी के लिए होता है, प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी ना होता है। तो एक्टिविटी की हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सर सबको हम एक मान लेंगे, नहीं आप सोच सकते हैं बट ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हेड इवेंट स्लैक और क्या होना चाहिए, टेल इवेंट स्लैक 0, मतलब ई माइनस जे क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तभी जाके आप क्या कर सकते हो इसको मतलब आप इसको क्या बना सकते हो, क्रिटिकल पाथ बना सकते हो। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में। और एक चीज देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट। क्या होता है क्रैशिंग, क्रैशिंग क्या होता है, देखो बात तुम चाहते हो, समझो बात, इधर समझो क्रैशिंग, नहीं तो लाइफ में कभी नहीं समझेगा, फिर चिल्लाते रहोगे कि सर क्या बोले नहीं बोले। सुन लो सीरियस, किसी को समझ में नहीं आता ये चीज। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी था, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 दिन अवेलेबल है कि नहीं है, 5 दिन अवेलेबल है। अगर तुम इसको 5-6 दिन जो भी है, 6 दिन अवेलेबल है, अगर तुम इसको 6 दिन डिले भी कर दोगे तो प्रोजेक्ट डिले आपका। अब आप चाह रहे हो कि यार आप पता है आपको 52 दिन में प्रोजेक्ट समाप्त होगा, नहीं आ रहा है समझ में, कितना दिन में होगा आशीष, 52 दिन में। नवीन कितना दिन में होगा। अब आपका प्रोजेक्ट वाला बोला कि भाई साहब नहीं हमको प्रोजेक्ट 50 दिन में चाहिए, कितना दिन में चाहिए, 50 दिन में। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये जो काम चल रहा था बच्चों, यहाँ पे लेबर अवेलेबल था कि नहीं था, लेबर था कि नहीं था, मैन पावर था कि नहीं था, मशीन था कि नहीं था, अरे था कि नहीं था, था। हम क्या करेंगे, उसको 6 दिन डिले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसको हम 1 दिन डिले करके सब इंप्लॉय को पकड़ेंगे, बोलेंगे आज इस काम को बंद करो, किसको करो, इसको करो। नहीं आ रहा समझ में, किसको करो, इसको करो। क्यों, क्योंकि जो 20 दिन में होगा तो 19 दिन में हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा है समझ में, 19 दिन में हो जाएगा। तो इस एक दिन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, तो उसी को हम बोलते हैं क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं, क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे, क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। बोलोगे सर क्रैशिंग करने से क्या होता है, तो प्रोजेक्ट का टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है क्रैशिंग करने से। और हमेशा बोलेगा क्रैश किसको करेंगे, क्रिटिकल एक्टिविटी को। किसको करेंगे, तुम यहाँ से 5 दिन यहाँ लगा दोगे, क्या मतलब यार, इसको चेंज करने से प्रोजेक्ट टाइम चेंज हो रहा है क्या, प्रोजेक्ट चेंज कब चेंज हो रहा है आशीष, जब क्रिटिकल एक्टिविटी, अरे तुम लोग समझ रहे हो ना बात, जब किसको हम कम कर रहे हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी को। तो अगर तुम यहाँ से टाइम यहाँ पे लगा तो बेवकूफी है ना, क्योंकि इसको चेंज करने से हमारा कोई क्रिटिकल एक्टिविटी चेंज। तो हमेशा याद रखना फ्लोट जो होता, सॉरी क्या मैंने बोल रहा था, क्रैश, क्रैश जो करते हैं किसको करते हैं, क्रिटिकल पाथ को हमेशा।
और क्या बोलोगे, क्रैश करने से होता क्या है, तो प्रोजेक्ट का टाइम कम हो जाता है। अब सुनो आगे एक और कहानी बताता हूँ। अब आपको बोला जाएगा कि भाई साहब एक बात बताओ, जब तुमने क्रैश किया हमारा कॉस्ट कितना था बच्चों, दो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। कितना कॉस्ट था, दो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जब कभी भी तुम, अब एक बात बताओ ध्यान से समझो, जैसे इस काम को तुम समझो बात 20 दिन में करता, उसके अनुसार तुम्हारा लेबर था, मैन पावर था, मटेरियल था, नहीं आ रहा समझ में। अगर तुम इसको 19 दिन में करोगे तो लेबर ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, है लेबर ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, मटेरियल ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। 20 दिन में 19 दिन में कर रहे हैं ना, तो मटेरियल, बट समझो टाइम ड्यूरेशन की बात करो, अगर हम इसको इन्वेंट्री करते एक दिन, नहीं आ रहा है समझ में, एक दिन इन्वेंट्री करते तो पैसा लेता कि नहीं लेता। आप बेसिकली ये बोलोगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, क्रैशिंग करने से डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, आप मैन पावर क्या करोगे, बढ़ाओगे, मशीन भी बढ़ाओगे यार, पहले 20 दिन तक चलाते, अब ज्यादा मशीन लगा दोगे तो मैन पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मशीन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, तुमको बोलेगा क्रैशिंग करने से डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, तो आंख बंद करके क्या बोलोगे, बढ़ जाएगा। अब बात आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, किसकी, इनडायरेक्ट। अब देखो अगर तुम इसको 20 दिन तक चलाता, एक एग्जांपल 19, देखो तुम लोग एक दिन 2 दिन की बात पे मत जाओ, मैं एग्जांपल के 1-2 दिन चूज कर रहा हूँ, ये सालों हो सकता है यार, रोड बन रहा है तो 1 दिन 2 दिन की बात नहीं होगा, क्या हो सकता है, ये सालों हो सकता है, महीना हो सकता है। आप ये मत समझना कि सर एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, मैं एग्जाम्पल छोटा सा लिया इसलिए नहीं यार, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही बात। तो आप बोलोगे कि सर देखो अगर ये 20 दिन में होता तो हमारा इन्वेंट्री 20 दिन के लिए होता, लेबर को हम सैलरी देते कितना दिन के लिए, 20 दिन के लिए देते, नहीं आ रहा समझ में, वॉचमैन कितना दिन के लिए रखते, 20 दिन के लिए रखते, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिन के लिए देना पड़ता, 20 दिन के लिए देना पड़ता। अब सपोज करो यही काम अगर 19 दिन में समाप्त हो गया तो वॉचमैन का सैलरी कितना दिन का देना पड़ा, 19 दिन का, नहीं आ रहा समझ में। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक दिन कम हो गया, तो एक दिन हमेशा एक दिन मत समझो, ये महीना भी हो सकता है और साल भी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है नवीन की नहीं आ रहा है, तो आपको तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ा कि घटा, कम हो गया। यस, क्रैशिंग करने से हमेशा तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, घटेगा। अब बोलोगे सर टोटल कॉस्ट, देखो अब मैं आपको बताता, सुन लो आराम से सुनो, देखो क्रैशिंग हम तभी फेवरेबल करते हैं जब टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा तो ये क्रैशिंग का पर्पस, क्रैशिंग हम इसलिए भी करते हैं कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, नहीं आ रहा है समझ में। अगर तुम सैलरी वैली देता वॉचमैन सबका तो टोटल कॉस्ट ज्यादा था, आपने क्या किया, इसको क्रैश कर दिया, क्रैश कर दिया तो क्रैश करने से टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम। कभी भी पूछेगा टोटल कॉस्ट, क्रैशिंग में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, घटेगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। कभी बोलेगा कि हम क्रैशिंग कब करेंगे, जब हमारा कॉस्ट बढ़ेगा तो क्रैशिंग फिजिबल है क्या, बोलोगे नहीं सर, हम कब करेंगे क्रैश, जब टोटल कॉस्ट क्या होगा, कम होता रहेगा। नहीं यार अब तुम सुनो, तुमने इसको काम क्या की, इसको हम 10 दिन में कर देंगे, अरे समझो बात, इसको तुम चाहते हो कितना दिन में कर दें, 5 दिन में, 5 या 10 दिन में समझो, तो तुमने बहुत सारा मटेरियल दे दिया होगा, बहुत जगह से लेबर लगा दिया होगा, नहीं आ रहा है समझ में। तो हो सकता है तुम्हारा इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गया हो, उस रिस्पेक्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं कम हुआ हो। अरे नहीं आ रहा है समझ में, ऐसा हो सकता है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो क्या ये क्रैशिंग फिजिबल है, बोलेंगे नहीं सर ये क्रैशिंग फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉस्ट क्या हो गया, और हम लोग इन्वेंट्री में क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को ही करने की कोशिश, करने कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रैशिंग भी आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन था क्रैशिंग वाला, देखो जरा, ऐसे मैं बताता है क्रैशिंग का क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था, अरे एक अभी क्रैशिंग मैंने देखा था, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, इन सीपीएम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन बी वन और मोर क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, क्या बोलोगे इसको, सेकेंड है ना। किसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, बताओ, क्रिटिकल एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। समझ में आ गया। अब एक से ज्यादा क्रिटिकल, एक ही इधर देखो, इसको भी कम कर सकते थे हम, इसको भी कर सकते थे, नहीं यार एक से ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैशिंग बोलते हैं। चलो लिखो, हेडिंग डालो एक छोटा सा, क्रैशिंग।
लिखो, क्रैशिंग लिखो। क्रैशिंग इज डन, क्रैशिंग कैसे लिखोगे? CRASHING। क्रैशिंग इज डन to reduce the, crashing is done to reduce the, crashing is done to reduce the total project time, to reduce the total project time, to reduce the total project time। इसको रिड्यूस करने के लिए, टोटल प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना पॉइंट करके। इन क्रैशिंग, in crashing, in crashing more resources are supplied, in crashing more resources are supplied, more resources are supplied to the critical activity, to the critical activity, to the critical activities को बोलो जरा, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, बोलो 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 कोई। अबे ठीक हो गया यार, यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, बहुत ब्लर हो जाता है कभी कभार। यहीं खड़ा रहो, फिर आपको देख के सही हो जाता है। चलो ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? मोर एक्टिविटी आर सप्लाई टू द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, ज्यादा, और एक से ज्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी को दे सकते हैं हम लोग। समझ में आगे बात? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। बाय क्रैशिंग, बाय क्रैशिंग, बाय क्रैशिंग डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज, बाय क्रैशिंग डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीजेज, direct cost increases, but indirect cost decreases, but indirect cost decreases, but indirect cost decreases, but crashing is feasible only when, but crashing is feasible only when, but crashing is feasible only when, only when the total cost of project is reduces, only when the total cost of project, the total cost of project is reduces, the total cost of project is, फिर से आ रहा है इधर देखो, total cost of project is reducing, ब्लर नहीं लग रहा आपको? थोड़ा सा इज रिड्यूसेस, समझ में आ गई बात? हाँ, आप ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि हम प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते, नहीं आ रहा है समझ में बात? जैसे एक बात बताओ, घर बना रहे हो यार, तो क्रैशिंग एक लिमिट तक किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि तुम एक दिन में घर बना लोगे क्या? कितना भी तुम रिसोर्सेज दे दो, कुछ भी दे दो, एक दिन में घर कंप्लीट हो जाएगा क्या? कितना भी क्रैशिंग कर लो, टाइम चाहिए कि नहीं? कैमरा भी नहीं हो पाएगा, ऊपर में छत दोगे तो सूखेगा तभी नहीं, ये दोगे कि नहीं दे सकते? समझ में आ रही बात? तो कभी बोला जाए कि क्रैशिंग कितना कर सकते हैं, तो एक लिमिट तक कर सकते हैं, एक लिमिट से ज्यादा क्रैशिंग हम नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? क्रैशिंग हमेशा एक लिमिट तक किया जाता है। और एक चीज और बता, देखो अगर मान लो तुमने क्रैश कर दिया एक प्रोजेक्ट को, हो सकता है तुम लोन लेके प्रोजेक्ट चला रहे हो, है ना, तो देख बात, अगर तुम लोन कम कम लेते, एक साल तक लेते, हम लोग नहीं आ रहे समझ में, 5-5 लाख का एक साल लेते, और एक के बार हम 60 लाख ले लेते, तो किसमें इंटरेस्ट ज्यादा आएगा? 60 लाख में। नहीं आ रहा समझ में? तुमने प्रोजेक्ट को क्रैश करने के चक्कर में 60 लाख लोन ले लिया, तुम्हारा प्रोजेक्ट क्रैश तो हो गया, लेकिन क्या ये फिजिबल था? क्योंकि इसका इंटरेस्ट देखो कितना हाई हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करते तो हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत क्रैश करना चाहिए, एक लिमिट तक हम इसको क्या करते हैं? क्रैश करते हैं। समझ में आ गई बात? और किसको करेंगे? हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटी। कभी पूछा जाए रिसोर्सेज कहां से लाएंगे, तो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के पास जो होता है, किसके पास? नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के पास जो भी रिसोर्सेज है सबको हम वहां पे सप्लाई कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, लिखो नेक्स्ट, लिखो थोड़ा सा।
slack and float, slack and float, slack and, और क्वेश्चन है तो भेजो जरा, अमन कुमार है और क्वेश्चन है तो देखो। आज नेगी नहीं है, चलो लिखो। स्लैक इज यूज्ड फॉर पर्ट, हमारा विश्व समझ में आ रहा है। स्लैक इज यूज्ड फॉर पर्ट, हाँ, स्लैक इज यूज्ड फॉर पर्ट and CPM is used and float is used for CPM, and float is used for CPM, and float is used for CPM. PERT होता प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और CPM होता क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, आपको अभी समझ में आया नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ बात। ये फुल फॉर्म थोड़ी ना आपने पूछा था। अच्छा, आपने फुल फॉर्म ही पूछा था तो लिखो PERT का लिख लो, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। समझ में आ गई बात। और CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। मेथड लिखो तो एक नोट पॉइंट लिखो। स्लैक क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता था, नहीं होता था क्या? अगर आप इसको उतना स्लैक से डिफरेंस को कर दो तो आपका प्रोजेक्ट का टाइम को भी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे स्लैक 2 है तो मतलब हम एक्टिविटी को क्या कर सकते, 2 दिन डिले कर सकते हैं। तो लिखो तो स्लैक इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टाइम, स्लैक इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टाइम, स्लैक इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टाइम, slack indicated the amount of time by which particular event can be delayed, particular event can be delayed without delaying project schedule, without delaying project schedule। देखो स्लैक किसके लिए यूज करते हैं हम? प्रोजेक्ट पर्ट के लिए। अब फ्लोट किसके लिए? हाँ, एक्टिविटी के लिए। एक नीचे हम पॉइंट लिखो, देखो whatever indicated by the slack, whatever indicated by the slack, whatever indicated by the slack, whatever indicated by the slack for an event, for an event, for an event, okay, same thing will be indicated। ऐसे CC लिख रहे हो क्या? same thing will be indicated by, same thing will be indicated by, same thing will be indicated by total float, indicated by total float for an activity, total float for an activity। चलो देखो आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने स्लैक लिखा था, स्लैक कैसे लिखा था? देखो इधर ऐसे हमारे पास था और एक
ऐसा था, है कि नहीं? ये आपका क्या होता था आई और ये क्या होता था जे। तो अगर आपने फ्लोट की बात किया था तो फ्लोट क्या होता था बताओ, सॉरी स्लैक बात करते थे तो एस एस क्या होता था आई के लिए, तो आप बोलोगे सर ई माइनस जे, कहाँ पे आई पे, अरे स्लैक यही होता था ना, ये किसको क्या बोलेंगे टेल इवेंट स्लैक, क्या बोलेंगे, ये क्या है टेल स्लैक, समझ में आ गई बात। ई ई है अर्लीस्ट वाला टाइम, और सॉरी ई के बाद क्या था यहाँ पे एल था। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ई माइनस एल, कहाँ पे आई पे, इसको क्या बोलेंगे हेड इवेंट वैल्यू क्या हो जाएगा ईजे माइनस एल जे, एक ही बात है ना ये। अब आप बोलोगे सर अगर हमको टोटल फ्लोट लेना है, चलो पहले लिखो, पहले ये पॉइंट लिखो, इसी में हम टोटल फ्लोट भी आपको बताते हैं क्या होगा। बेवकूफ है क्वेश्चन सेट करने वाला, प्रोजेक्ट में ये सब सीपीएम में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, उसको कुछ भी दिमाग नहीं है, कुछ क्वेश्चन कहीं डाल रहा है। फ्लो ये सब कहाँ है, लीन लीन प्रोडक्शन अलग चीज है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो ऐसे ही जो ग्रुप में दिया हूँ एक ही क्वेश्चन है सीपीएम पार्ट का, ग्रुप 10 देखो तो 10 देखा, क्वेश्चन नंबर 10 पर्ट एंड सीपीएम आर क्या हो जाएगा नेटवर्क, पर्ट सीपीएम क्या है पूरा नेटवर्क टेक्निक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आशीष बताएगा आंसर इसका। नहीं होगा, इसमें क्या है यार, फॉर्मूला लगाना बस, प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, ठीक है ना, आ जाएगा बताओ। छह आ गया, क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट कहाँ है, अभी वर्क स्टडी में पढ़ेंगे ये, अभी ये हुआ कहाँ, वर्क स्टडी का पार्ट है ये, अलग अलग। क्वेश्चन नंबर लीन अभी नहीं हुआ है, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 दिखाना जरा कौन सा क्वेश्चन है, ये भेजो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बताने, दिखाओ जरा कहाँ है क्वेश्चन, लो देखो फ्लोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है क्या आप लोग के ग्रुप में, देखो जरा, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन लोग को मिल ही नहीं रहा हमको, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक काम करो फिर से ग्रुप में डालो, फिर से डालो, फिर से डाल दो, देख लो नहीं, देखो भेजो भेजो फिर से भेजो, देखो अब गया है ये क्वेश्चन, देखो जो अभी गया है, देखो नो ट्रू, बताओ पर्ट प्रोबेबिलिस्टिक्स होता है कि नहीं होता है जी, ऑब्वियसली पर्ट क्या है सीपीएम क्या डिटरमिनिस्टिक्स,
हमें सब कुछ पता होता है यार, तो इसमें क्या दिक्कत है, एक दो तो सही है। इन सीपीएम प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, इन सीपीएम में प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं क्या? हैं? नहीं यार, ये तो एक जगह गलत है। सी 3 क्या होगा? गलत है, ठीक है। सी इज द रॉन्ग, मतलब सी सही आंसर है इसके अनुसार। ठीक है, नन ऑफ अबव क्यों लगा दी? आशीष किसने बोला था? ये आशीष, क्या होगा आंसर? अरे आशीष बोलना चाहिए था इसमें, क्यों मुश्किल था क्या? बताओ तो यार, कहाँ है बताओ क्वेश्चन नंबर। दिखा दो क्वेश्चन, लो। क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट में भी लॉन्गेस्ट में, क्रिटिकल ऑलवेज लॉन्ग, ए इज द राइट आंसर। सही है, हमेशा लॉन्गेस्ट होगा। सबसे बड़ा पाथ क्या होगा? भेज दो भी ग्रुप में, भेज दो एक बार, सबको दिखा देते हैं। तो कहाँ कोई मुश्किल आ रहा है जी? बताओ, कुछ मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है? क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ आ जाएगा ना, ऑलवेज, है ना? ठीक है, चलो आगे चले। चलो ऐसे ही है। अब हम इसका नाम थोड़ा बदल देंगे। अब देखो, अब हम इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नाम सब ऐसा ही होगा। ये सबसे लंबा चैप्टर यही होता है, पता है। वर्क स्टडी अलग से आता है, इसमें नहीं है वर्क स्टडी। वही ना बोले, कुछ भी क्वेश्चन डाल देता हो। हाँ सब, हाँ बट टॉपिक होता है ना उसमें। हाँ, टॉपिक वाइज नहीं दिया हुआ क्वेश्चन। वर्क स्टडी अलग है। इन्वेंटरी का क्वेश्चन करो, ब्रेक इवेंट का क्वेश्चन करो, ऐसे करो जो हो। ब्रेक इवेंट क्वेश्चन है, भेजना जरा ग्रुप में, कादू। कौन वाली? चलो अभी रुक जाओ, पहले ये कंप्लीट करो, डाल देना ग्रुप में फिर, ठीक है। इसको करो थोड़ा सा, देखो इसको हम बोलेंगे, एक होगा EST, क्या होगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और एक होगा LST, लेटेस्ट। जो ई होता था इसको हम क्या बोलेंगे? अब उसका नाम, पहले ई जो होता था ना, इसको हम बोलेंगे EST, एल को क्या बोलेंगे? LST। और ये कहां पे है बच्चों? ई पे, इसको बोलेंगे EFT, इसको बोलेंगे LFT, जो LFT। देखो इधर ध्यान से समझो। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे टोटल फ्लोट की। किसकी बात करेंगे? टोटल फ्लोट किसके लिए यूज होता है? फ्लोट किसके लिए यूज होता है? एक्टिविटी के लिए। फ्लोट स्लैक होता है पर्ट के लिए, या इवेंट के लिए। स्लैक किसके लिए होता है? इवेंट के लिए, या नहीं तो पर्ट, क्योंकि इवेंट ओरिएंटेड क्या होता है? पर्ट क्या होता है जी? इवेंट ओरिएंटेड, कल मैं बताया था। सीपीएम क्या होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड। और एक्टिविटी के लिए क्या यूज करते हैं हम? फ्लोट। अब देखो, इसको बोलेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितना जल्दी से जल्दी इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यह अर्लीस्ट फिनिश टाइम, मतलब कितना जल्दी से जल्दी इसको हम। विश्वजीत कहीं और खो गया आज आप। क्या? तो वो देख रहे हो टोयोटा इन्वर्टर? चलो अच्छा लगा आपकी भी थिंकिंग। चलो देखो इधर, देखो अभी LST है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, मतलब कितना देर से देर में इसको हम क्या करेंगे? स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। LFT है लेटेस्ट फिनिश टाइम, कितना जल्द, कितना देर से देर इसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें टोटल फ्लोट क्या होता है? तो टोटल फ्लोट जो होता है LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ऑफ अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, या इसको हम बोलेंगे LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट। अच्छा एक बात बताओ, एक ध्यान से देखो, यही ये डिफरेंस सिलेक्ट नहीं होता था जी? यही है कि नहीं है? यहाँ पे ई होता था, यहाँ पे एल होता था, अर्लीस्ट फिनिश यही था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे टोटल फ्लोट। हाँ किसके लिए? किसके लिए?
क्रिटिकल के लिए तो बताया तो हूँ, क्रिटिकल के लिए बताया था यार, जो स्लैक होगा क्रिटिकल के लिए फ्लोट क्या हो जाएगा, 0, स्लैक क्या हो जाएगा, 0। क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए, हाँ दोनों दोनों क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए समझ में, नॉन क्रिटिकल के लिए हो भी सकता और हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, हाँ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। अच्छा आपको लिखना है क्या, ईएसटी लिख लो, ईएसटी क्या होता है बच्चों, ईएसटी लिख लो, अर्लीस्ट, बाद में भूल जाओगे, ईएसटी मींस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ईएसटी मींस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EFT earliest finish time, earliest आज बहुत बुलाए हो, नहीं लग रहा है आप लोगों को, earliest finish time, नाश्ता कर गो, हाँ नहीं जी अभी नहीं, अभी तो इसके बाद कंप्रेसर पढ़ाऊंगा। एक और लिखो, फ्री फ्लोट, हेडिंग डालो फ्री फ्लोट, इसको हम बोलते हैं FF, क्या बोलते हैं, लिखो, it is that part of total float, it is that, फिर ऐसे कैसे होने लगा ये, अल्लाह कर दो ऑफिस में जाके, ऑफिस में जाके बोल रही है यहाँ, अल्लाह क्या बोल रहे हो, क्या अल्लाह क्यों बोल रहे हो, हो गया, आगे कर लो, तब तक कर रहे हैं, हो गया समाप्त है क्लास, अब मजाक कर रहे हैं, मजाक कर लोगे बाद में, चलो ठीक है, जब करना हो करना, जाओ यार, चलो हेडिंग लिखो फ्री फ्लोट, लिखो, it is that part of total float, it is that part of total float, तो मैंने क्या बताया, फ्री फ्लोट उसमें लिखना है, हाँ तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ फिर, अब कट क्या, यही तो लिखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट, बोलो फ्लोट बोलो एक ही बात होता है ना यार, जैसे नहीं होता है, जैसे विस्कोसिटी बोलो या डायनामिक विस्कोसिटी बोलो, बात एक ही है ना, तो फ्लोट बोलो टोटल फ्लोट बोलो एक ही बात होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलोगे तो विस्कोसिटी से अलग हुआ, नहीं देखिए लिखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट, it is that part of total float which can be used, which can be used, which can be used, which can be used without affecting the float, without affecting the float, without affecting the float, without affecting the float of successive activity, of successive activity, of successive activity, and it is a, and it is extra time, and it is a extra time, and it is a extra time by which, by which, by which, it is extra time by which, it is extra time by which an activity can be delayed, an activity can be delayed,
an activity can be delayed, an activity can be delayed so that so that the succeeding activity can be started at their earliest start time, और फ्री फ्लोट हमेशा दिया जाएगा। एफ को हम लिखेंगे टोटल फ्लोट, क्या लिखेंगे, टोटल फ्लोट माइनस ऑफ हेड इवेंट स्लैग, हेड इवेंट स्लैग समझते हैं आप? हाँ, ये होता है फ्री फ्लोट। ठीक है, ये लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको बोलेगा कि हमारे पास टोटल फ्लोट पॉजिटिव है, क्या बोलेगा? तो इसका मीनिंग क्या है? चलो कुछ तो आपने बोला, अच्छा लगा। देखो आपको ऐसा भी पूछा जाएगा जनरल, ऐसे इतना नहीं पूछना चाहिए, बहुत डिटेल में जा रहे हो आप लोग। ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास टोटल फ्लोट पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? मतलब ज्यादा टाइम तुम्हारे पास है अवेलेबल। जैसे तुम्हारे पास जैसे नहीं देखा था, समझो बात, इधर देखो, इधर कहाँ गया वाला फिगर हमारा, भाग गया यार। अब तो हाँ उड़ा तो दिया, तो तुम क्या मुझे आइडिया देने लगा व्हाइट बोर्ड पे जो, ये तो मुझे भी पता था। अरे सुनो तुमने, चलो इधर ध्यान दो, ई माइनस एल होता था ना जी, अलग अलग एक्टिविटी के लिए आपने देखा ई माइनस एल होता था, कुछ वैल्यू होता था, 2 4 5 जो भी होता था। तो ये आ गया 5, कितना आ गया? मतलब हो गया कि आपके पास रिसोर्सेज सरप्लस है। रिसोर्सेज क्या है? सरप्लस, मतलब उस एक्टिविटी के लिए आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है जितना जरूरी नहीं था। इसको हम बोलते हैं, कभी कभी ये बोलेगा कि फ्लोट हमारा पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? तो रिसोर्सेज आर सरप्लस। ज्यादा क्यों, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सरप्लस, मोर प्लस, जो भी बोलो, मोर। ओके, और अगर ये 0 है तो रिसोर्सेज आर जस्ट सफिशिएंट। रिसोर्सेज क्या है? जस्ट सफिशिएंट है, इससे ना कम है ना ज्यादा है। और अगर ये निगेटिव है तो रिसोर्सेज इनसफिशिएंट है, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो ये भी पॉइंट लिख लो, अगर मन करे आ जाएगा। देखो इफ टोटल फ्लोट आर पॉजिटिव, इफ टोटल फ्लोट आर पॉजिटिव, if total float are positive means resources are surplus. If total float are positive means resources are surplus. surplus का मतलब मोर ही हुआ। if total float is 0, surplus. if total float is 0, just sufficient, resources are just sufficient, resources are just sufficient. 0, हाँ, total float are 0, resources are just। आशीष बाबू कितना आ जा रहा है समझ में? आ रहा है ना? रिसोर्सेज ज्यादा है क्या मतलब? सरप्लस। रिसोर्सेज सफिशिएंट है क्या मतलब? 0, फ्लोट 0 है ना। और नेगेटिव है मतलब रिसोर्सेज इज अनसफिशिएंट एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल एक्सटेंड। लिख लो। विजय क्लियर है? देखो टोटल फ्लोट इज नेगेटिव, रिसोर्सेज कम हो जाएगा, 5 दिन के बाद भूल जाओगे, इसलिए लिख लो अनसफिशिएंट। एंड एक पॉइंट इसमें और याद रखना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल एक्सटेंडेड, मोर ज्यादा हो जाएगा, जो भी है मोर एक्सटेंडेड एक ही बात है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका नहीं आ रहा समझ में? जैसे कि आपके पास बुक नहीं है, इंटरनेट सब नहीं है, तो इस साल आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, कब निकलेगा? नेक्स्ट ईयर। तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया? डिले हो गया ना, आपका हाथ एक्सटेंड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज आर
रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट है आपके पास, इसीलिए आपको प्रोजेक्ट एक्सटेंड करना पड़ा। मतलब इस साल एग्जाम हमको निकालना नहीं है, कब निकालेंगे? नेक्स्ट ईयर। हाँ, समझ में आ गई बात? अगर टोटल फ्लोट तुम्हारा 0 है मतलब थोड़ा भी इधर उधर हम नहीं कर सकते। पढ़ना मतलब पढ़ना। और अगर पॉजिटिव है तो एक आध दिन मूवी भी देख लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आपके पास रिसोर्सेज सरप्लस है या क्या है? तुम लोग इनसफिशिएंट में कैसे हो जी? पूरा सफिशिएंट है। टोटल फ्लोट तुम्हारा पॉजिटिव है। क्या है आपका? आशीष पॉजिटिव है ना? गुड। चलो, और सबका निगेटिव मत होने दो यार, 0 पे एटलीस्ट ला के रोक दो। हाँ, पॉजिटिव में रहो हमेशा। नहीं जी, अभी काफी नहीं। कंप्लीशन नहीं, थोड़ा सा एक और पॉइंट लिखवाऊंगा अभी। क्या रिवाइज क्या नहीं हो पाता है जी? एक तो 9 से 12, पहले मैं 9 से 12, अभी आप 10 से 12। यार क्या समझ रहे हो? अच्छा से पढ़ो थोड़ा, नहीं तो फिर हमारे पास टाइम क्या है? अभी अभी हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, समझ में आ गई बात? अभी हम टोटल फ्लोट में हैं, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे? किस पे आ जाएंगे हम लोग? टोटल फ्लोट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये पॉजिटिव में है तो अच्छा से पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा करके सब दिन यूज करो। अब ऐसा नहीं ना कि एक्स्ट्रा प्लस अब 6 दिन छुट्टी दे दिया बच्चे को और बाद में खूब खींचने लगा। इससे अच्छा क्या है, धीरे धीरे चलते रहो। समझ में आ रही बात? मेट्रो नहीं, अभी बात में नहीं लगेंगे, हम समझ रहे, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, करेंगे बातें भी करेंगे। समझ में आई बात? पर सीपीएम का डिफरेंस हो गया था ना? पर सीपीएम का डिफरेंस हुआ था? चलो फिर ठीक है। अरे हाँ, उस दिन तो पैसा दिया था कि नहीं दिया था? किसने नहीं दिया? मतलब नहीं दिया ना? ठीक है, मुझे बोल रहा था, हम बोले सही में नहीं दिया, कैसे नहीं दिया? ठीक है यार। ढूंढ रहा है ये, मैं बोला मैं नहीं पहचानता था, बोला देखता हूँ इधर से गुजरे तो फोटो खींच लिया। हाँ वही, मुझे बोला गुजरे इधर से तो बताइएगा। चलो सही बात है। सर आपके सामने हम पैसे देंगे, अच्छा पड़ेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा भाई। आपको भी बुरा लगेगा मेरे होते हैं बच्चे पैसे दे रहे। बिल्कुल, मैं बोल देता हूँ कि मत लेना, बाद में मैं बोल देता हूँ पकड़े तो अपना हिसाब कर लेना। बाद में पकड़ा है तो कर लेना, मुझे कोई दिक्कत, मेरे सामने मत करो, अच्छा नहीं लगता है। नवीन गलत बोल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। चलो एक छोटा सा और लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। एक मिनट को, ऐसे क्या इसका फैमिली तो नहीं जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है भाई, तो फूड पे ट्रांसफर 16 का कर दो, सब पहले मेरे ट्रांसफर आ रहा है, इसका जो काम आ रहा है वो क्या पहले अल्लाह भाई जानवर मकसद में भूल पाकिस्तान का जो पीएम था ना, स्लाइडिंग करा दी थी एयरपोर्ट पे 9 तारीख से पहले था। ओ शरीफ है, सच्ची शरीफ था। हां शरीफ, वो ट्रम्प से मिलने गया, उसकी यही करा दी। कभी वहां जाकर ट्रम्प के गले मिलना, अल्लाह वो मुझे अपने आप पे ट्रम्प उड़ा मुझे डर लगा ये बंदे सुंदर ये तो नहीं जैसे ट्रम्प के गले मिलकर भाई जान बहुत मकसद क्या मैं मकसद में काफी अपने मार दिया आतंकवादी हो गई हो।
अबे तो क्या भेज रहा है अब्दुल? भेजिए स्क्रीनशॉट भेजिए। तो हेडिंग डालो क्या था टोटल की बात कर रहे हैं टोटल सुबह क्लास सॉरी ये क्या स्टैंडर्ड डेविएशन तो लिखो लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन करो यार इंपॉर्टेंट है नहीं सिग्मा है सिग्मा सर ये तो प्रोबेबिलिटी लग रहा है। हां हां निर्मला बात है क्या इनका टेलीग्राम में भी है अरे लिखो हेडिंग डालो फिर तुम लोग खुद अपना डिलीट करवा रहे हो 500 में लगा दे सर ये वो तो तुम करते हो सर कोई बताया अभी मकसद में कामयाब सर को लग गई बातों में चलो फिर छोड़ छाड़ देंगे छूट जाएगा चलो पढ़ लो हेडिंग डालो स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्वेश्चन आता है इसलिए जैसे कभी आपने हालांकि मैं क्वेश्चन देखा नहीं था ये वाला आपका क्वेश्चन बैंक में है ना छोड़ दो होने दो लिखो ये हो जाएगा टीपी माइनस टी अपॉन 6 ये कैसे दिया जाता है बच्चों टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 दिया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया जाता है बताओ जल्दी से टीपी क्या था बताओ पेसिमिस्टिक्स वाला टाइम था टी नोट क्या था आपको टी नोट तो हमेशा कम होगा ना जी क्योंकि सब चीज आपके प्लानिंग के अनुसार जाएगा अपॉन 6 ये क्या कहता है सब में सबका सब पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है ये तुम क्या बोल रहे हो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा फार्मूला है हमेशा अलग अलग एक्टिविटी होता है ना जी सुनो ऐसे करके अलग अलग एक्टिविटी नहीं होता है क्या तो सब एक्टिविटी का अपना अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होगा ना जी टीपी टी नॉट सबका अलग अलग होगा ना अगर ये प्रोबेबिलिटी है दिलीप विजय प्रोबेबिलिटी है तो सबका टाइम क्या होगा अलग अलग तो अब सबका अपना अलग अलग क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन एक नेक्स्ट लिखना इसी में वेरिएंस भी होता है वेरिएंस क्या होता है वेरिएंस होता है बताओ सिग्मा स्क्वायर न्यारा समझ में आ गई बात टीपी माइनस टी नोट अपॉन ये सब ना देखो रिसर्च में जाते हैं तब ये वैल्यू सब आता है पूछोगे ना सर ये कहाँ से आया पूछोगे ना मेरे से तो मैं क्या बताऊंगा ये सब R&D का पार्ट है यहाँ से सीधा है हाँ आप यही सोचते हो कि कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है आया हुआ है बट रटना नहीं यार सीधा टीपी माइनस टी नोट अपॉन 6 और मान लो सुनो क्रिटिकल पाथ के वेरिएंस निकालेंगे हम तो सब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमेशा ऐसे निकालेंगे रूट अंडर ऑफ क्या हो जाएगा सिग्मा ये किसका है जिस पाथ जैसे क्रिटिकल पाथ बोला तो अगर मान लो सपोज में कोई क्रिटिकल ये क्या है बच्चों जिस पाथ का बोलेगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में मोस्टली आपको वेरिएंस ही दे देता है और आपसे पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ तो इस तरह से आप बता सकते हो अच्छा ये एक्टिविटी के लिए होता है स्टैंडर्ड डेविएशन किसके लिए आपका एक्टिविटी क्योंकि एक्टिविटी का अलग अलग टाइम होगा ना मैं क्या देख रहा था अच्छा ये देख रहा था जल्दी जल्दी पढ़ो अच्छा से पढ़ना है आप लोगों को समझ में आ रही बात कल पढ़ोगे बड़ा मुश्किल से लगा
छत्तीस 36 64 कितना होता है जी? अच्छा चलो एक एक क्वेश्चन नंबर 10 करो, जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो। ये द वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी ऑन अ क्रिटिकल पाथ। भाग ना जाए यार, भाग गया लो। नहीं नहीं, अभी जो ग्रुप में आया था यार, या नहीं था, वेरिएंस वाला देखो यार, दो वेरिएंस, एक इसके बाद वाला वेरिएंस वाला होगा सीपीएम, ये वाला, ये करके दिखाओ, दिखा। तुम लोग बेवकूफ हो, लेकिन यार 36 का स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में वेरिएंस दिया, तो इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हो? वेरिएंस स्क्वायर ही होता है। कितना आ रहा है? विजय इज द राइट आंसर। विजय ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आपको क्वेश्चन ही नहीं मिला, देखो ग्रुप में। अरे यार ये वेरिएंस ही होता है स्क्वायर, समझ में आ गई बात? करना नहीं है, समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं आया समझ में? वेरिएंस दे रखा है, क्या पूछ रहा है आपसे? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट अंडर ऑफ सम ऑफ वेरिएंस। क्या होता है? रूट अंडर ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ऑफ सम ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ वेरिएंस, रूट अंडर ऑफ सम ऑफ वेरिएंस, दैट्स फाइन। हो तो क्या? अब देखो सुनो अमन, वेरिएंस तुम्हें दे रखा है, तो बस सीधा सम कर दो सबका रूट अंडर। जो तुम्हें सुनो इधर 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 देखो, ये सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। तो क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी वेरिएंस दे रखा है, तुमको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तब हम स्क्वायर करते। समझ में आ गई बात? अच्छा आप लोग बोलो डमी एक्टिविटी, ऐसे कोई काम का है नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट ये डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो ना टाइम लेता है, ना रिसोर्सेज लेता है। लिख लो, डमी एक्टिविटी इज दोज एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी इज दोज एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी इज दोज एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी इज दोज एक्टिविटी which neither consume time, which neither consume time nor any resources, which neither consume time nor any resources, any resources। हाँ हाँ, मतलब जो एक्चुअली में होता नहीं है ऐसे हम बना देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं बताऊँ आपको, हालांकि ये होगा नहीं। जैसे क्या आप करोड़ों के प्रोजेक्ट में चाय पिलाते हो, नहीं पिलाते हो क्या? तो एक तरह से ये क्या है आपका, मतलब हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो 2 करोड़ में 2 4 500 का चाय चला गया, तो क्या बहुत ज्यादा चला गया? क्या लगभग नहीं के बराबर हो गया। समझ में आ रही बात? कितना आज शुरू में आप पीक पे होते हो, धीरे धीरे आपका कम हो जाता है। आशीष पढ़ाई पे ध्यान दो, आशीष आप भी और आदित्य आप भी, समझ रहे हो बात?